क्या प्रश्न? जी, अगर 5 मिनट के लिए हुँ, आपके पास दुनिया के सभी लोगों का अटेंशन होगा, हुँ, मतलब 5 मिनट के लिए सभी लोग आपको सुन रहे होंगे, हुँ, तो आप कौन-सा मैसेज सभी को देना चाहेंगे? हुँ। देखो, प्रश्न तो बहुत अच्छा है, लेकिन पीड़ा ये है कि अगर सारी दुनिया के लोग मुझे सुनने लगें, तो पहली बात तो ये संभव नहीं है, ठीक है? क्यों? क्योंकि सुनना जो है एक आर्ट है कि आप सुन के भीतर से पल-पल उसी समय उस चीज़ को ग्रहण करके परिवर्तित हो रहे हों। तो सुनना माना जाएगा और ऐसा संभव ही नहीं है कि पूरे ब्रह्मांड के जितने भी जीवात्माएँ हैं, सब एक व्यक्ति की बात सुन रहे हों। तो सुनना तो संभव ही नहीं है, क्यों? क्योंकि वो सुनते-सुनते उनके अंदर कैलकुलेशन चलती है, ठीक है? उसने क्या बोला? अच्छा, उसका ये मतलब था? अच्छा, ये कह रहा है कि भगवा पहनो, अच्छा खुद तो पहना नहीं है। मतलब वो उनका दिमाग चलेगा, वो सुन नहीं रहे होंगे। तो जितने भी लोग हैं, वो उसमें से 99.99% लोग नहीं सुन रहे होंगे, ठीक है? फिर भी प्रश्न ये है कि अगर सुन रहे होंगे, तो अगर 5 मिनट के लिए पूरे विश्व के लोग किसी एक को सुन रहे हों या मुझे ही सुन रहे हों, तो मैं इंडिविजुअली लोगों को बस यही राय दूँगा कि वो ध्यान साधना करें। एक लाइन, बस। और उसका कारण क्या है कि लोग सोचते हैं ध्यान करेंगे तो फिर क्या काम नहीं करेंगे? नहीं, कम से कम अगर 1 घंटा भी पूरे 24 घंटे में निकाल लें, तो जितनी किताबें उन्होंने पढ़ी होंगी, जितने फ़िलॉसफ़िकल चीज़ें उन्होंने सुनी होंगी, जितना तार्किक उनका दिमाग होगा जिसकी वजह से वो परेशान रहते हैं, वो सब शांत होना शुरू होगा और उनकी दृष्टि जागृत होगी। और दृष्टि जागृत होने का मतलब ये है कि वो अस्तित्व को वैसे देखना शुरू कर देंगे, प्रारंभ कर देंगे जैसा अस्तित्व है। कठिनाई तो बिल्कुल आएगी, कठिनाई तो आप संसार में रहेंगे तो आएगी ही आएगी। लेकिन जब ध्यान करना शुरू करते हैं, तो व्यक्ति धीरे-धीरे सहज होना शुरू होता है। सहज का अर्थ ये है कि जैसा हो रहा है, उसको सिर्फ़ उसकी निकटता से ही जानते हुए उसके साथ जीवित रहें, बजाय किसी दुर्भावना से या किसी विचार से। तो और ये गारंटी है, अगर लोग सिर्फ़ ध्यान करना ही शुरू कर दें, किसी और चीज़ की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। क्योंकि जैसे हम लोग ध्यान शिविर कराते हैं, तो उसमें क्या होता है कि लोगों की जो आउटर कवच है, वो ड्रॉप हो जाता है, फिर वो भीतर स्थापित हो जाते हैं। भीतर स्थापित होते हैं, तो स्वतः उनकी मुद्राएँ लगना शुरू हो जाती हैं, है ना? किसी की जीभ बाहर आना, किसी की आँख चढ़ना, किसी का पेट घूमना, किसी का छाती बाहर फटना, किसी के हाथों की मुद्राएँ बन जाना, किसी का रोना, चीखना, चिल्लाना, ये सब मुद्राएँ बनना शुरू हो जाती हैं। कोई बुद्धा पोस्चर में बैठ जाता है, कोई आशीर्वाद देने के पोस्चर में, है ना? कोई अलग-अलग योग के जो आसन हैं, उस मुद्रा में ऑटोमेटिकली चला जाता है। वो लगाता नहीं, ऑटोमेटिकली चला जाता है। लेकिन अब उसमें क्या कराया जा रहा है योग में कि आप ऐसे ध्यान लगाइए, फिर ये ताड़ासन करिए, फिर ऐसा आसन लगाइए, फिर पद्मासन लगाइए, फिर बद्ध पद्मासन लगाइए। तो वो जो जितनी मुद्राएँ और आसन हैं, वो आपके भीतर की अवस्थाओं को प्रदर्शित करते हैं कि अब आप किस अवस्था में आ गए हैं। अब जितने भी ये जो जीभ निकाल के लोग गद्दी लगा के ये सब कर रहे हैं, ये आप सोचिए इतनी गहरी बेहोशी में हैं कि कभी उस लेवल पे पहुँच ही नहीं सकते हैं। ठीक है? मैं ये नहीं कह रहा कि जीभ निकाल के आँख बड़ी करके लोगों का भला करो ना करो। वो उनका अपना इंडिविजुअल मैटर है, उस पे कोई कमेंट नहीं है। वो अपने जीवन का कुछ भी करना चाहें, लोगों के भले के लिए, अपनी साधना के लिए, अपनी मुक्ति के लिए कुछ भी करना चाहें। लेकिन उसमें क्या होता है कि आपका एक स्तर होता है। उस साधना के स्तर पे आपकी अवस्था बनती है। उस अवस्था में आपकी जीभ बाहर आ जाना, है ना? मुट्ठी बन जाना और छाती चौड़ी हो जाना, लोगों से बात करते समय एकदम भयानक आवाज़ हो जाना। तो ये सब मुद्राएँ होती हैं साधक के भीतर से जो अंदर से लगती हैं। अब वो सोचता है कि अब जो है मैं तो सब कुछ हो गया, अब तो मैं काली हो गया, अब तो मैं काली हो गई, अब तो मैं किसी को भस्म कर दूँगा। ये अनपढ़ गँवारों वाली बातें हैं। उन्होंने अगर ढंग से फ़िलॉसफ़र्स को पढ़ा होता, थोड़ा बहुत ध्यान-वान किया होता, तो उनको पता होता कि एक्चुअली में ये मुद्राएँ लगती हैं।
उसका किसी दूसरी व्यक्ति विशेष से या देवी देवता से कोई लेना देना नहीं है। वो आप ही हो जो हो, आपके भीतर अवस्था है और आपने उसको सब कुछ समझ लिया, आप वहीं रुक गए, आपने यात्रा आगे बढ़ने नहीं दी। तो जब आप भीतर उतरते हैं ध्यान में तो ये सब अपने आप प्रकट होता है, सब कुछ दिखता है। लेकिन ध्यान का मार्ग जो है थोड़ा सा इतना सामान्य सा है कि उसमें ड्रामा नहीं है। अब लोगों को ड्रामा पसंद होता है, जितने ड्रामाबाज है, जितने दरबार ड्रामाबाज लगे हुए हैं, सबके यहाँ भीड़ लगी हुई है, ठीक है। तो लोगों को तो ड्रामा पसंद है और कुछ बाबों ने समझ लिया और महारानियों ने कि भैया लोगों को ड्रामा पसंद है तो फिर ड्रामा करो। कुछ लोगों ने सोचा और कुछ लोग इतने अनपढ़ गंवार हैं कि उनके अंदर से ही वैसा आना शुरू हो गया, उनको समझ ही नहीं है कि कैसे करना है। तो अब किसी ने एक प्रश्न पूछा था मुझसे कि आप कह रहे हैं कि ध्यान करिए ध्यान करिए, हैं, तो हम जब ध्यान ही कर लेंगे, सारा संसार ध्यान करने लगेगा, तो फिर डेवलपमेंट कहाँ से होगा? वही सब सहज हो जाएंगे, सब शांत हो जाएंगे। तो मेरा उनको ये कहना था कि भाई तुम जो डेवलपमेंट की बात कर रहे हो, उस डेवलपमेंट में अगर तुम इंडिविजुअल लेवल पे देखो तो कुछ भी डेवलप नहीं हुआ ना, क्योंकि बॉडी तुम्हारी जलेगी, प्राण तुम्हारे छूटेंगे, उस समय तुम असहाय होगे। तुम एटम बम का इजाद करके गिरा भी दोगे तो मरते समय तुमको ये इतनी दुर्भावना से ग्रसित कर देगा कि तुम कभी मुक्त नहीं हो पाओगे, क्योंकि तुम्हारे ऊपर बोझ रहेगा असंख्य आत्माओं को पीड़ा देने का। और वही एक कोई संत है जो उन असंख्य आत्माओं को सहज भाव सिखा रहा है, ध्यान सिखा रहा है। तो बताओ, आपने एटम बम बना के किसी कंट्री के लिए तो बहुत बड़े डेवलपमेंट के चांसेस खोज दिए, लेकिन आपने दूसरी तरफ भी प्रेरित कर दिया कि आप भी बनाओ। फिर सब एक दूसरे फोड़ें, फिर सारी जीवात्माएं जो सही दिशा में जा सकती थी, शांति दिशा में जा सकती थी, सबके अंदर आक्रोश डाला, रुदन डाला, पीड़ा डाली, ज़बरदस्ती डाली ना। तो उस जिसने बनाया, जिसने ऑर्डर दिया, जिसने गिराया, ये सब इन्वॉल्व हो गए उसमें। और किस लिए? मैं सही हूँ। ध्यान आपके मैं को ड्रॉप करता है, आपके भीतर से आपको डेवलप करता है, आपके दैवीय गुणों को जागृत करता है, आपको शांत करता है। और ध्यान मतलब ध्यान की विधि नहीं है। ध्यान का मतलब है कि आपका न होना, आपको आभास हो जाए, आपको ज्ञान हो जाए, उस शून्य में जहाँ आप स्थापित हो जाएं और आपका कोई ऐसा तत्व जागृत हो जिससे आपके मैं होने का अज्ञान मिट जाए। तो वो आपकी आंखों की चमक, आपकी चाल ढाल, बोलना चालना सब बदल जाएगा। स्वयं को तो पता चलता नहीं, लेकिन हाँ दूसरों के प्रतिक्रियाओं से पता चलता है। तो उसमें दूसरे प्रतिक्रिया भी देते हैं तो भी बस हल्का सा ही आभास होता है, उस तरफ जाती ही नहीं ऊर्जा। तो 5 मिनट में तो कौन सुनेगा, क्या करेगा, सुन के बदलेगा, नहीं बदलेगा तो सुनना भी बेकार, बोलना भी बेकार। बात सिर्फ इतनी सी है कि अगर व्यक्ति सिर्फ ध्यान करने में उतर जाए, आडंबर में न फंस के, तो सिर्फ ध्यान करने में उतर जाए, तो 5 मिनट बोलने की आवश्यकता ही नहीं, सिर्फ ध्यान में उतर जाओ। और ध्यान के फिर कई तरीके हैं, पुरानी वीडियोस में मैंने बहुत कुछ बताया हुआ है ध्यान के बारे में, ठीक है।